हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 20। अब आगे। दूसरी तरफ दर्शी खुशी खुशी अजय की कार के पैसेंजर सीट पर बैठ गई। जैसे ही उसने अपनी सीट बेल्ट लगाई, अजय ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए उसकी तरफ गौर से देखा। दर्शी ने जब अजय को खुद को घूरता पाया तो तुरंत बोली, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें एक्टिंग करके अच्छा लगा? अजय ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। दर्शी हैरान हो गई और उसने अपनी जीभ बाहर निकली और बोली, क्या ये बहुत ज्यादा था? उद्धरण चिन्ह। अगर मुझे यह एहसास नहीं होता कि तुम सिर्फ नाटक कर रही हो तो मैं अंधा होता, अजय ने हंसते हुए कहा, हालांकि वह उलझन में था। तुम अचानक अंजलि सर से दूर क्यों हो गई? तुम्हारा रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है ना? उद्धरण चिन्ह। उसके साथ किसका रिश्ता अच्छा रहा है? वह हर दिन मेरा फायदा उठाती है और मेरी चीजें ले जाती है। ये पहले से ही अच्छा है कि मैंने अभी तक उसे बाहर नहीं निकला, दर्शी ने नाराज होते हुए कहा। अजय भाई, आपको भी उससे सावधान रहना चाहिए। ये सुनकर अजय पहले हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने राहत की सांस ली। अजय बहुत खुश था, कारण जो भी हो, अब दर्शी को अंजलि की परवाह नहीं थी तो वह उसे अनदेखा कर सकता था। अजय ने सिर हिलाया और बोला, तो तुम कहाँ जाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। मुझे पुराने मार्केट ले चलो, अजय ने उलझन में पूछा कि तुम वहां क्यों जाना चाहती हो, लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें चमक उठी। दर्शी ने हंसते हुए कहा, आपने सही अनुमान लगाया। दर्शी अपने भाई के साथ बाजार में घूमती रही, लेकिन उसे वह नहीं मिला जो वह ढूंढ रही थी। इसलिए दर्शी ने एक हाई क्वालिटी की लकड़ी को खरीदा और उसे अपने कमरे में छुपा लिया। उसके कमरे में एक छोटा सा स्टडी रूम था, जिसमें वह आराम से गिफ्ट तैयार कर सकती थी। दर्शी बहुत व्यस्त थी और वह रात के खाने के टाइम बाहर भी नहीं आई। बूढ़ी मेड ने गेट खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने उत्सुकता से गेट खोला। जैसे ही वह अंदर आए, उन्होंने स्टडी रूम से कुछ आवाजें सुनी। मिस, क्या आप अंदर है? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दर्शी ने धीरे से गेट खोला और अपना सिर बाहर निकाल कर बोली, आंटी, क्या आप अकेली हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, आप वहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी मेड काफी हैरान थी और वह स्टडी रूम में गई। जैसे ही उन्होंने अंदर कमरे का नजारा देखा, वह हैरान रह गई। उन्होंने जगह जगह चीजें बिखरी देखी, तभी उनकी नजर वहां पर पड़े लकड़ी और कुछ औजारों पर गई। बूढ़ी मेड एक पल के स्तब्ध रह डर गई और उन्होंने दर्शी से पूछा, मिस, क्या आप कुछ बना रही हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, इसे आपको सीक्रेट रखना है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, दर्शी ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं समझ गई, दर्शी की माँ लकड़ी की बहुत अच्छी चीजें बनती थी। जब दर्शी अभी बोलना सीख ही रही थी, तभी वह उसे गोद में बिठाकर सब चीजें दिखती और उन्होंने जो कुछ भी बनाया उसकी नीलामी पर उन्हें बहुत पैसे मिले। समय को उन पर बहुत गर्व था। दर्शी की माँ जब भी कहीं जाती अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती, लेकिन जब उनका निधन हुआ और साधना उनके परिवार में आई तो दर्शी पूरी तरह बदल गई। बूढ़ी मेड ने सोचा था कि दर्शी कभी अपनी माँ जैसा कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अब उन्हें थोड़ी उम्मीद नजर आने लगी। आंटी, आप मुझे ढूंढने के लिए क्यों आई थी? दर्शी के सवाल से बूढ़ी मेड अपने ख्यालों से बाहर आई। रात के खाने का टाइम हो गया, आज मिस्टर अजय यहाँ है, इसलिए वह आपको बुला रहे थे। ठीक है, चलिए। दर्शी और बूढ़ी मेड नीचे आए। आधे रास्ते में बूढ़ी मेड अचानक रुक गई और उन्होंने अपने पेट को पकड़ लिया, जिससे उनके चेहरे पर दर्द के भाव दिखाई देने लगे। दर्शी ने पीछे मुड़कर चिंता से पूछा, आंटी, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं, हाल ही में मेरा पेट मुझे परेशान कर रहा है, शायद मैंने कुछ गलत खा लिया होगा। अचानक दर्शी को याद आया कि पिछले जन्म में बूढ़ी मेड की मौत कैंसर से हुई थी और उनका इलाज कराने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये सोचते ही उसने जल्दी से कहा, आंटी, आपको कल अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। छोटी छोटी बीमारियां जिनका इलाज न किया जाए आसानी से गंभीर हो सकती है। पहले तो बूढ़ी मेड मना करने वाली थी, लेकिन दर्शी की आंखों को देखकर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और बोली, ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, मैं ड्राइवर को आपको ले जाने के लिए कह दूंगी। बूढ़ी मेड आखिरकार अब और कुछ नहीं कह सकी। दर्शी ने राहत की सांस ली और जल्दी ही नीचे के लिविंग रूम के अंदर उसने एक चेयर खिसकाए और तुरंत अपने पिता के बगल में बैठ गई, जबकि स्वाभाविक रूप से अजय दूसरी तरफ बैठ गया। वाह, आज तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। दर्शी ने जब टेबल पर इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन को देखा तो खुद को कहने से रोक नहीं सकी। इनमें से बहुत सारी चीजें अजय ने तुम्हारे लिए कहकर बनवाई है। अजय, तुम उसे एक बच्चे की तरह बिगड़ते हो, समय नहीं शिकायत करने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन उनके शब्दों में खुशी साहब छलक रही थी। आखिरकार सबको पता था कि सभी दर्शी से कितना प्यार करते थे। ठीक है, ये सब मेरी ही गलती है, अजय ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन वह अपनी बहन की प्लेट में खाना डालता रहा। मनारा कहाँ है? वह यहाँ पर क्यों नहीं आई? दर्शी ने अचानक पूछा। मनारा पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है, वह आज बीमार है, समय में थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? उद्धरण चिन्ह।
दर्शी और मनारा हमेशा से एक दूसरे से चिपके रहते थे, इसलिए यह अजीब था कि उसे नहीं पता था कि मनारा बीमार है। वह बीमार है इसलिए आज आंटी ने पूरे दिन एक शब्द भी नहीं कहा, वह परेशान होगी शायद, दर्शी ने मन ही मन सोचा। दर्शी ने ऊपर देखा और साधना की हैरान नजरों को खुद पर पाकर उसने खाते हुए कहा, मुझे पता था, मुझे बस एहसास नहीं था कि वह इतनी बीमार थी कि वह यहाँ भी नहीं सकती। मैं उसे देखने जा रही हूँ। ये सुनकर साधना के चेहरे पर खुशी छा गई। जब तक दर्शी उनके साथ थी तब तक सब ठीक है, अजय ने मुंह बनाते हुए कहा, जाने से पहले खाना खत्म कर लो। कोई बात नहीं, मेरा पेट भर गया। अब मैं ऊपर जा रही हूँ। मनारा बीमार थी और यह बहुत राहत की बात थी, उसे उससे मिलने जाना था। ये और भी बेहतर होता अगर वह बिस्तर पर पड़ी होती और उसके पास कुछ और सोचने का रास्ता नहीं होता। दर्शी ऊपर गई और उसने मनारा के कमरे का गेट खोला। जैसे ही वह अंदर आई उसने देखा मनारा बिस्तर पर बैठी है। हालांकि वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी लेकिन वह ठीक थी। दर्शी निराश हो गई। मतारा जरूर कुछ प्लान कर रही होगी। मनारा दर्शी को हैरानी से देख रही। दर्शी के अस्पताल से वापस आने के बाद वह उससे ज्यादा दूर होती जा रही थी और उसके कमरे में एक बार भी नहीं आई। अब जब उसने दर्शी को देखा तो मनारा को थोड़ी खुश हुई। वह, मैंने सुना कि तुम बीमार हो लेकिन तुम तो ठीक लग रही हो, इसलिए मुझे राहत मिली। मैं अब जा रही हूँ। दर्शी ने निराश होकर सोचा कि वास्तव में मनारा बीमार नहीं थी। दर्शी रुको, मनारा ने दर्शी से कहा और उसे रोक लिया और फिर गंभीरता से कहा, कुछ बड़ा हुआ है। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह, क्या तुमने यूनिवर्सिटी फोरम पर पोस्ट नहीं देखी? मनारा ने उत्सुकता से अपना फोन उठाया और दर्शी को देते हुए बोली, सागर ने क्लब में इतनी शराब पी ली कि वह डस्टबिन के पास बेहोश हो गया। किसी ने उसकी फोटो खींच ली और आज यूनिवर्सिटी फोरम पर पोस्ट कर दी। मैंने सुना है कि उसके परिवार को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने उसे एक हफ्ते के लिए घर से निकाल दिया। अब हम उससे बात भी नहीं कर सकते। दर्शी को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपना सिर हिलाया और उदासी भरा भाव दिखाने की कोशिश की। कॉलेज में उसकी छवि खराब हो गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। दर्शी, तुम कल उससे मिलने क्यों नहीं जाती? मनारा ने दर्शी का हाथ पकड़ते हुए कहा। वह काफी बुरे वक्त से गुजर रहा है और अगर तुम जाकर उसे दिलासा दोगी तो वह निश्चित रूप से तुम्हारी फीलिंग को समझेगा और तुमसे प्यार करने लगेगा। मनारा क्या बेवकूफ है, दर्शी ने सोचा और अपनी आंखें घुमाई। चलो देखते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से पापा को मनाया था, इसलिए मैं और जोखिम नहीं उठा सकती। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें सागर पसंद है और अब तुम उससे मिलने नहीं जा रही। मनारा ने परेशान होकर कहा। वह पहले की बात है, मैं अब अदम्य के साथ रहने की कोशिश कर रही हूँ और यह इतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, दर्शी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब मनारा ने अदम्य का नाम सुना तो वह रुक गई। उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। उसने सोचा कि क्या बेवकूफ दर्शी सचमुच अदम्य से शादी करना चाहती है। उद्धरण चिन्ह, ठीक है तुम आराम करो, अब मैं जा रही हूँ। दर्शी ने बात को वही खत्म किया और मनारा के उदास चेहरे पर ध्यान दिए बिना चली गई। जैसे ही गेट बंद हुआ दर्शी ने अपना फोन निकाला और यूनिवर्सिटी फोरम में लॉगिन किया। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग टॉपिक सागर का सड़क पर नशे में धूत होकर गिरना था और दर्शी में जब फोटो देखी तो वह हंस पड़ी। जिसने फोटो ली वह उसे उसके लिए पैसे देना चाहती थी। सागर कचरे के ढेर पर फैला था, उसके चेहरे पर गंदगी लगी थी। वह इतना गंदा लग रहा था कि कोई उसे देखकर समझे कि वह एक बेघर हुआ व्यक्ति है। उसमें कई लोगों के कमेंट थे, हे भगवान, सागर हमेशा से मुझे बहुत पसंद रहा है लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह एक शराबी भी है। दूसरा कमेंट, मैंने उससे बहुत प्यार किया था लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। ये किस तरह का कचरा होगा, जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा। तभी किसी और का कमेंट था कि कोई इसे कैंपस हंट कहता है लेकिन जहां तक मुझे याद है ये अब फर्स्ट प्लेस पर नहीं है। कव्य ने बहुत पहले ही सागर को पीछे छोड़ दिया है। हाँ ये सच है, हर साल कैंपस ब्यूटी और कैंपस हंट की रैंकिंग की प्रतियोगिता होती है और पिछले साल कैंपस ब्यूटी मनारा थी जबकि काव्य हमेशा कैंपस हंट रहा था। लेकिन क्योंकि काव्य को इन चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, वह ज्यादातर समय प्रोफेसर और अपने कामों में बीतता था, इसलिए उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो गई। इस कमेंट को देखकर दर्शी को बहुत अच्छा लगा। वह अपना फोन दूर रखने ही वाली थी कि अचानक उसे एक मैसेज टोन सुनाई दी। उसने देखा तो उसे अदम्य का मैसेज मिला। अदम्य, कल सुबह 11 बजे मैं एयरपोर्ट पर पहुंचूंगा। दर्शी हैरान रह गई। उसने सोचा कि उसे तो कम से कम एक हफ्ते तक वहां होना चाहिए, तो वह कल ही क्यों आ रहा है? छोटी बच्ची, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो एक हफ्ता नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अदम्य, सर्जरी उम्मीद से बेहतर थी इसलिए मैं पहले आने वाला हूँ। ओह तो ऐसा है, दर्शी ने एक पल के लिए सोचा, ये कोई परेशानी की बात नहीं लगती। छोटी बच्ची, ठीक है आप सुरक्षित रहिए। अदम्य ने उसका मैसेज पढ़ा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई, जिससे साफ चल रहा था कि वह नाराज हो गया था।
वह इस बात से परेशान था कि उसके पहले किए गए वादे के अनुसार उसे बताना चाहिए कि वह उससे मिलने आ रही है। क्या वह भूल गई? वह उसे कैसे याद दिला सकता था? अदम्य ने गहराई से सोच, उसे लगा कि लड़कियों से बात करना कंपनी संभालने से भी ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ दर्शी अदम्य के विचारों से पूरी तरह बेखबर पहले ही फोन रख चुकी थी। वह सोचने लगी कि जब वह अदम्य से मिलेगी तो उसके चेहरे के भाव कैसे होंगे। छोटी बच्ची, अपना ख्याल रखना और आराम करना, कल मिलते हैं। अदम्य के दिल की धड़कन बढ़ गई। कल मिलते हैं, क्या इसका मतलब है कि वह उसे लेने आएगी? उसके चेहरे का तनाव तुरंत गायब हो गया और उसकी हमेशा की तरह ठंडी अभिव्यक्ति की जगह एक हल्की सी खुशी ने ले ली। उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। अपना फोन हाथ में पकड़े दर्शी ने मुंह बनाया और बोली, बस एक शब्द, वह कुछ और नहीं कह सकता। इतना कहते ही दर्शी को अचानक याद आया कि उसका अभी बहुत काम बाकी है। अगले दिन अदम्य को लेने जाने के बावजूद दर्शी पूरी रात लकड़ी पर काम करती रही। समय खत्म हो गया, इसलिए उसे इसका पूरा फायदा उठाना था। आखिरकार दर्शी बहुत थक गई और अपने कमरे में सोने चली गई। जब उसका अलार्म बजा तो वह तुरंत उठ बैठी। वह अपना गेट खोलने ही वाली थी कि उसने बाहर से किसी के खटखटाना की आवाज सुनी। दर्शी, क्या तुम अंदर हो? मनारा दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही दर्शी ने गेट खोला, उसने सामने जो नजारा देखा उससे उसकी बात बीच में ही रुक गई। दर्शी को देखकर वह इतनी डर गई कि उसे लगा कि उसके सामने भूत खड़ी है। दर्शी की आंखें लाल थी, उसके आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे और उसके हाथ में एक पतला चाकू था। दर्शी, तुम क्या कर रही हो? दर्शी ने जवाब नहीं दिया। कुछ नहीं, बस मैं फल काटने की तैयारी कर रही थी। तुम्हें क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। मैं तो बस सागर के बारे में पूछना चाहती थी। ममता की आवाज धीमी थी। चलो तुम्हारे कमरे में चलकर बात करते हैं। नहीं थैंक यू, मुझे नहाना है, दर्शा ने कहा और अपना गेट बंद कर दिया। मनारा वही हैरानी से खड़ी थी। दर्शी को ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी रात सोई न हो। क्या वह किसी बात से परेशान थी? मनारा ने एक बार सोचा, फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि कल रात दर्शी तब तक ठीक लग रही थी जब तक उसने सागर के बारे में बात नहीं की। वह फिर उदास हो गई। ऐसा हो सकता है कि दर्शी सागर के बारे में सोचकर परेशान हो। मनारा अपने अनुमानों से काफी खुश हुई। अब जबकि उसे सागर की चिंता है तो बेहतर होगा कि वह उससे और चिपके ताकि वह अपनी सगाई में ना जा सके, मनारा ने सोचा। दर्शी उसकी बातों से पूरी तरह से अनजान अपने काम में लगी रही। वह अदम्य से मिलने के लिए तैयार हो गई।